तो भगवान गणेश कहते हैं, भगवान गणेश को सबसे प्रिय क्या है? दूर्वा, दूबा, दूर्वा चढ़ाई जाती है। आजकल हम देखते हैं कई जगह लोग दूबा का खूब सारी लेकर और एक उसमें बांधकर चढ़ाते हैं। चाहे 100 चढ़ाओ, 1000 चढ़ाओ, चाहे 1 चढ़ाओ, उतना ही महत्व है। लोग क्या करते, दूबा की माला चढ़ाते। माला नहीं चढ़ानी चाहिए। दूर्वा कहां लगाई जाती है उसकी भी एक कथा है शिव महापुराण में। दूबा चढ़ाने की भी कथा शिव महापुराण में। दूबा कहां चढ़ाई जाती? भगवान गणेश को तो कथा आती है कि जो कुबेर है ना, कुबेर पहले बहुत बड़ा चोर था। तो कहते हैं अब चोर का काम क्या था? चोरी करो, कहीं भी जाए बस उसका काम चोरी करना। एक दिन उस चोर को कहीं कुछ मिला नहीं तो चला गया शंकर जी के मंदिर। अब बावला गलत जगह गया। क्यों? उसने कहीं सुन रखा था कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो कुछ ना मिले तो महादेव दर्शन तो दे ही देते हैं। तो चोर ने सोचा कुछ नहीं मिलेगा तो महादेव से कहेंगे महादेव तुम ही मिल जाओ। अब 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए तो चोर को चोरी करनी थी। खूब बड़े बड़े मंदिरों की दान पेटियां लेकर आया, कन्हैया के मंदिर की चोरी की, सब जगह चोरी की। एक दिन कहीं व्यवस्था नहीं बनी तो चला गया महादेव के मंदिर। और महादेव का मंदिर ऐसा कि एक बल्ब तक नहीं लगा, अंधेरा लगा हुआ है। उसने कहा बताओ भगवान तो बहुत देगे किंतु ऐसा भी भगवान है जो बिल्कुल फटा हाल है, जिसके पास कुछ भी नहीं। ऐसा भगवान हमने आज तक नहीं देखा। बोले जिसके पास ना तो वस्त्र है ना लाइट तक नहीं है महादेव, बताओ। उसने कहा अरे कन्हैया का मंदिर देखो क्या सजा रहता है, क्या 56 भोग मिलते हैं, क्या दान पात्रों में लोग रुपया डालते हैं। आपके यहां पर तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। क्या धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने। 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीराने। अरे महादेव कुछ तो रखना था। देखिए कहते हैं जो कुबेर है ना वो भी पूर्व जन्म का चोर है। चोर को भी महादेव कुबेर बना सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य यदि किसी में है तो देवादिदेव महादेव में है, दुनिया में और किसी के पास नहीं। हर हर चोर को भी कुबेर बना दिया। लिखा हुआ है चोर गया देखने लगा महादेव के मंदिर में कुछ खाने को मिल जाए, कुछ नहीं मिला तो उसने महादेव का त्रिशूल निकाला। और उस दिन थी शिवरात्रि, संयोग था उस दिन थी शिवरात्रि। तो उसने त्रिशूल निकाला और त्रिशूल में अपने बदन पर जो कपड़ा था उसको लपेटा और उसमें माचिस की तीली लगाई और आग जलाई, मसाल की जैसे। मसाल लेकर त्रिशूल में कपड़ा बांधा, कपड़े में आग लगाई, मसाल बना ली और मसाल लेकर शिव मंदिर में देख रहा है कि कहीं कोई वस्तु खाने के लिए मिल जाए, कुछ रुपया पैसा पड़ा हुआ मिल जाए। कुछ नहीं मिला उस चोर को। उसी समय महादेव के शिवलिंग से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोले चोर तूने आज शिवरात्रि के दिन मेरे मंदिर में रोशनी की है, प्रकाश किया है, जा आज से मैं तुझे कुबेर बना देता हूं। और महादेव ने उसको कुबेर के पद पर बैठा दिया। इसी कारण याद रखिएगा हर महीने शिवरात्रि आती है जिसको मास शिवरात्रि कहा जाता है। यदि रोज शंकर जी के मंदिर ना जा सको तो मास शिवरात्रि के दिन जाकर महादेव के मंदिर में 5 घी के दीपक जला देना। जीवन में कैसी भी दरिद्रता होगी, कैसी भी धन की कमी होगी, हमारे महादेव वो धन की कमी दूर करके तुम्हें भी कुबेर बना देंगे, कुबेर बना देंगे। ये बड़े छोटे छोटे से उपाय हैं। और देखो धन की जरूरत तो पग पग पर पड़ती है। भाई धर्म भी करना है तो बिना धन के नहीं होगा, भजन भी करना है तो बिना धन के नहीं होगा। तो आज कहते हैं उस चोर को महादेव ने कुबेर बना दिया। अब कहते जब कुबेर कुबेर बना तो अब भाई कुबेर बनने के बाद थोड़ा अभिमान आ गया। क्या अभिमान आया? बोले मैं कुबेर, मेरे पास में आज क्या नहीं है, धन है, दौलत है, 56 भोग पड़े हुए हैं, बड़ा बड़े रत्न जड़ित खंबे कुबेर ने मिले गए, बड़े बड़े चांबाए, ना जाने क्या क्या खजाना प्राप्त हो गया कुबेर को। तो कुबेर ने कहा क्यों ना एक बार
समस्त देवताओं का भोज करवाया जाए, भोजन। तो 33 कोटि देवी देवताओं को बुलाया कुबेर ने, सबको आमंत्रण दिया। अच्छा, कुबेर जिसकी बदौलत कुबेर बना था उनको भूल गया, महादेव को भूल गया। भाई लोगों का यही होता ना, जिसके कारण लोग ऊपर निकल जाते हैं, अंत में लोग उसी को भूल जाते हैं, बाकी सबको याद रखते हैं। और शास्त्र कह रहा है, कथा कह रही है, जो आपके दुख में काम आया है, जो आपके बुरे समय में काम आया है, याद रखिएगा। जीवन में आप कितने भी बड़े बन जाओ, किंतु उसको मत भूलना, क्योंकि वो आपके लिए सदैव भगवान ही रहेगा। उसको मत भूलिएगा, जिसके कारण आप बड़े बने हो। इसी कारण हमारे यहाँ पर शास्त्रों में माता पिता की सेवा करने का भाव क्यों दिया जाता है? क्योंकि माता पिता के कारण ही तुम इस धरती पर आए हो, माता पिता के कारण ही आज तुम जो हो, माता पिता के कारण हो। एक तो माता पिता, और दूसरे जो तुम्हारे दुख के समय में काम आते हैं। अब भाई भगवान तो आएंगे नहीं तुम्हारे दुख के समय पे, किसी ना किसी को भेजते हैं, कोई ना कोई 2 हाथ वाले ही आएगा। शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान नहीं प्रकट हो जाएंगे जब तुम्हें समस्या आएगी, तो कोई ना कोई इंसान ही तुम्हारे जीवन में भगवान बनकर आएगा। जब तुम कहते हो भैया तुम आज हमारे जीवन में भगवान बनकर आ गए, तो वो भगवान ही है जो तुम्हारे जीवन में आते, भूलिए मत। किंतु लोगों का स्वभाव रहता है, तो कुबेर जिसकी बदौलत कुबेर बना उनको भूल गया। नारद जी ने कहा भैया तुमने सबको बुलाया, किंतु महादेव को नहीं बुलाया। जरा अभिमान आ गया था कुबेर को, महादेव को क्यों बुलाना? नारद जी ने कहा, अरे बाबरे, कम से कम महादेव को तो बुला, जिसकी बदौलत आज तो इतना बड़ा धनी बना है। तो कुबेर अपने अभिमान को लेकर महादेव के पास गया और महादेव से क्या कहता, महादेव हमने देवताओं को आमंत्रण किया, 33 कोटि देवताओं को, आप भी आ जाना। महादेव ने कहा, वाह बेटा, मैंने दिया और मुझे ही कह रहा है आप भी आ जाना। महादेव ने कहा, मैं देना जानता हूं तो लेना भी जानता हूं। यदि मैं जीव को छप्पर फाड़ के दे सकता हूं, तो याद रखना थप्पड़ मार के सब ले भी सकता हूं। क्या 1 सेकंड नहीं लगता करोड़पति से रोडपति बनने में, याद रखना। इसी कारण भगवान ने यदि दिया है तो ज्यादा फूले फूले मत घूमना, सेकंड नहीं लगेगा और भगवान सब छिना लेंगे। उनको तो 1 मिनट नहीं लगता है। क्या पल भर में भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, एक भौंटेरी कर देते हैं तो प्रकृति का विलय हो जाता है। अब महादेव को बुलाया नहीं, महादेव ने कहा ठीक है ठीक है। कुबेर से कहा सुनो, महादेव ने कहा हम छोटी मोटी पार्टियों में आते नहीं है, वैसे तो छोटी मोटी पार्टी तो हमारा पुत्र गणेश ही अटेंड करता है। अच्छा अच्छा आप नहीं आओगे? बोले नहीं, छोटी मोटी पार्टी हम क्या जाए, हमें तो बड़ी पार्टी चाहिए कोई। कुबेर ने सोचा मुझसे बड़ी पार्टी दुनिया में कौन सी होगी, बताओ। महादेव मुझे कह रहे हैं छोटी पार्टी। हाँ, खाने की जहां तक बात है ना, तो मैं भेज दूंगा अपने पुत्र को, गणेश को। बोले अरे प्रभु गणेश क्या खाएगा? बोले अरे गणेश को भेजूंगा, तुम देखना तो सही। कहा ठीक है। और भगवान गणेश से कहा कि जाओ कुबेर के यहां पर भोजन करके आओ। और भगवान महादेव ने इशारा कर दिया। गणेश जी ने कहा बिल्कुल मैं समझ गया हूं, तब तक खाऊंगा जब तक आप इशारा नहीं कर दोगे बंद करने का। खाने में होशियार हैं, लड्डुओं का भोग लगता है, लंबोदर है, बड़ा पेट है। कहा बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आपका इशारा आएगा नहीं। महादेव ने कहा बिल्कुल, आज कुबेर को कंगाल बना दो। कहा बिल्कुल प्रभु, मेरा तो काम ही है, या तो किसी को बुद्धि देता हूं तो रातों रात अरबपति बन जाता है, और या तो किसी की बुद्धि हरता हूं तो रातों रात कंगाल बन जाता है भगवान गणेश। तो आज महादेव ने कहा ठीक है जाओ। तो पार्टी शुरू होनी थी कुबेर के यहाँ 7 बजे, गणेश जी चले गए 4 ही बजे। क्यों भाई? जो पेटू लोग होते हैं ना खाने पीने के मामले में जरा होशियार, और जिस दिन उन्हें पता लगे कि आज कहीं पार्टी में जाना है, उनका सुबह से घर में मन नहीं लगता। बस वो घड़ी देखते रहते हैं, अभी तो 1 बजा है, अभी तो 2 ही बजे हैं, अभी तो 3 ही बजे हैं। और घर में जैसे ही 7 बजेंगे सबसे पहले वो तैयार हो जाएगा और घर वालों से कहेगा जल्दी चलो, ढक्कन खुल गए होंगे, खाने के ढक्कन खुल गए होंगे, जल्दी चलो। रसगुल्ला बना होगा, रबड़ी बनी होगी। ऐसे ही भगवान गणेश
पहले ही चले गए। क्यों? बोले जाऊंगा जब तक शुद्ध घी की महक लूंगा, क्या बन रहा है जरा देखूंगा। गणेश जी पहुंच गए। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। भगवान गणेश पहुंच गए। कहा? कुबेर के यहाँ। समय हो रहा था, कितने बजे थे? साय के 4 बज रहे थे। कुबेर की पत्नी ने कहा, बोले इतने जल्दी आ गए? गणेश जी ने कहा, भाभी हमने सोचा 7 बजे आए, इससे बढ़िया 4 बजे ही चले जाए। ठीक है, अब आ गए हो तो जरा बैठो। कुबेर जी ने कहा, नहीं आ गया है, काम करो, छोटा है, कितना खाएगा? 2-4 पूड़ी कचौड़ी रबड़ी जलेबी खाएगा, खिलाओ और जाने दो। गणेश जी ने कहा, रुक जाओ, भी बैठूंगा तब बताऊंगा कितना खाता हूं। अब आसन लगाया, बैठे। अब महाराज आने दो, पूड़ी कचौड़ी रबड़ी जलेबी कलाकंद 33 कोटि देवताओं का भोजन पूरा गणेश जी खा रहे हैं। जिस भोजन को करने में 33 कोटि देवता एक दिन लगाते, उसको गणेश जी 15 मिनट में ही खत्म कर गए। अब तो कुबेर के घर का जो खजाना था वो भी खाली होने लगा। क्यों? कुबेर ने अभिमान किया था, मेरे पास इतना है, मुझे धन के मामले में कोई पीछे नहीं कर सकता। किंतु आज उसने महादेव से बैर ले लिया। और याद रखना, दुनिया में किसी भी देवता के सामने तुम अभिमान दिखाना, किंतु महादेव के सामने अभिमान मत दिखाना, क्योंकि महादेव से द्रोह करने वाला फिर जीवन में बचता नहीं है। महादेव के सामने तो बस हाथ जोड़कर खड़े रहना और कहना, महादेव मैं आपका हूं, आप मेरे। महादेव से यही कहना, ओ हमारे। तो शिव पुराण का महाप्रसाद यही है, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। भैया महादेव से कभी बैर मत करिएगा। तो आज कुबेर ने महादेव से बैर किया, अपमान किया, बुलाया नहीं। भगवान गणेश गए और भगवान गणेश ने कुबेर का आज समस्त जो भी था, जो सामग्री थी वो सब खा गए, दुकान की खा गए, घर की सब खा गए। कुबेर दौड़ा दौड़ा गया फिर से, महादेव आज फिर से मैं कुबेर से कंगाल हो गया, कृपा करिए, क्या करूं? महादेव ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, यदि मैं दे सकता हूं तो थप्पड़ मार के ले भी सकता हूं। यदि महादेव छप्पर फाड़ के दे सकते हैं तो याद रखना, थप्पड़ मार के ले भी सकते हैं। क्यों? फूला फूला फिरे जगत में। इसी कारण फूले फूले मत घूमा करो, कुबेर मत बना करो। ये सोच लिया करो कि जो दिया है महादेव ने दिया है, कि मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया। किसी ने दिया है तुम्हें। क्यों दिया है? ताकि तुम उसका सदुपयोग कर सको। आज महादेव जब कुबेर गया महादेव के पास, महादेव मेरी रक्षा करिए। क्या हुआ? बोले आपका जो पुत्र है ना गणेश, सब खा गया। लड्डू पेड़ा बर्फी गुलाब जामुन सब, जो भी कुबेर की संपदा थी, जिसको लोग जीवन भर उपभोग नहीं कर पाते, गणेश भगवान मात्र 15 मिनट में खत्म कर गए। महादेव ने कहा, तेरे पास कुछ नहीं बचा? बोले कुछ नहीं बचा, तब तो आपके पास आया हूं। तो कहा एक काम कर। महादेव ने तुरंत वहां से दूर्वा का एक कण उठाया और उस कण में शिव मंत्र बोला और कहा, जाओ भगवान गणेश का कहां लगाना चाहिए? कहा जाओ गणेश से कहना कि जरा इस दूबा से अपना दांत घिस ले, इतना खाया है तो दांतों में जूठन लग गई होगी। बोले हाँ ठीक है, इससे क्या होगा? बोले वो खाना बंद कर देंगे। और जब भगवान शिव ने दूबा दी है तो दूबा का एक तिनका 3 दल वाला। कभी भी भगवान गणेश पर जब दूबा चढ़ाए तो सूखी दूबा ना चढ़ाए, हरी दूबा होनी चाहिए। भले एक चढ़ाओ और चढ़ानी एक ही चाहिए। अब हम एकदम महाराज भर के रख देते हैं, चाहे एक चढ़ाओ चाहे 100 चढ़ाओ, प्रसन्न तो उतने ही होंगे।
और 100 दूबा यदि कोई तुम्हारे नाक के सामने रख दे तुम्हें कैसा लगेगा बताओ। तो भगवान गणेश के लिए जब दूबा ले जाओ तो कहां लगाना चाहिए? बोले जहां जो टूटा वाला दांत है ना, उस दांत के अंदर वो दूरबा जाकर लगा देनी चाहिए। और ओम गंगणपतये नमः ये जाप कर देना चाहिए। और लिखा हुआ है जब कभी दूरबा का अर्चन करो, गणेश पुराण में लिखा है, तो दूरबा भगवान गणेश पर मत अर्पित करो, दूरबा भगवान गणेश जी के सामने अर्पित करो। एक दूबा भगवान गणेश के दांत में लगा दो जो टूटा हुआ दांत है। एक दंत है ना भगवान, एक दंत दयावंत, 4 भुजा धारी, मस्तक सिंदूर सोए। तो भगवान गणेश का जो एक टूटा हुआ दांत है वहां पर दूरबा लगा दो। भगवान महादेव ने भी जो दूरबा दी वही दांत घिसवाया गया और महादेव के द्वारा दी गई दूरबा को खाकर भगवान गणेश ने कहा मेरा पेट भर गया। कुबेर ने कहा जय हो प्रभु जय हो, कम से कम तुम्हारा पेट तो भरा। और किसकी बदौलत भरा? महादेव की बदौलत। महादेव ने पुनः उस कंगाल को फिर से कुबेर बना दिया। किसकी कृपा से? भगवान गणेश की कृपा से। और बता भी दिया कि धन पाने के बाद यदि तू बुद्धि से काम नहीं करेगा तो फिर कंगाल हो जाए। इसी कारण याद रखिएगा, जीवन में यदि ठाकुर जी ने कुछ दिया है तो आप भी उन्हें देते रहो। तुम्हें मिला है ना। और एक और बात, यदि जीवन में मेहनत कम करो मिले ज्यादा, समझ जाना भगवान की कृपा ज्यादा है। जब कम मेहनत करो ज्यादा मिले तो तुम दान भी ज्यादा करो, क्योंकि भगवान तुम्हें ज्यादा इसी कारण दे रहे हैं ताकि तुम दान भी ज्यादा करो। ज्यादा मिलने के बाद कंजूस मत बनो। बैंक बैलेंस भर लिए, घर की महल अट्टालिकाएं अलमारियां भर ली और कोई मांगने आया तो कह दिया हमारे पास है ही क्या। ऐसा कभी मत करो। दिया है तो देते रहो। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। और ये जीवन का सूत्र है। जब व्यक्ति, मैंने अभी अभी बताया ना, जीवन डायरी में लिख लेना ये बात। धनी होने का एक मूल मंत्र दे रहा हूं, जितना दान करोगे उसका 10 गुना करके भगवान तुम्हें फिर वापस करेगा। यदि जीवन में 2 लाख चाहते हो तो उसका 10 दान करना शुरू कर दो। 20 चाहते हो देना शुरू करो बस। बाकी हेडेक मत करो, चिंता मत करो कि कहां से आएगा। भगवान देने वाले वो बैठे हुए वो सब देख रहे हैं। तो महादेव ने आज नंदीश्वर को